नमस्कार। कभी कभी ना सिर्फ एक बयान पूरी दुनिया में हलचल मचा देता है। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के ठीक ऐसे ही एक कमेंट की तह तक जाएंगे जिसने एक बड़ा इंटरनेशनल विवाद खड़ा कर दिया। तो चलिए, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो वो कौन सी बात थी जिसने इतनी बड़ी बहस छेड़ दी? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इंडिया और चाइना हेल होल देश हैं। जी हां, हेल होल यानी नर्क जैसी जगह हैं। और ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक बहुत बड़े विवाद की बस शुरुआत थी। अब सवाल यह है कि इस बयान पर इतनी तीखी, इतनी शार्प रिएक्शंस क्यों आईं? इसे समझने के लिए ना हमें ये देखना होगा कि ये बात आखिर कहीं किस कॉन्टेक्स्ट में गई थी। असल में ट्रंप का निशाना सीधे सीधे भारत या चीन नहीं था। उनका टारगेट था अमेरिका का अपना एक कानून, जिसे बर्थ राइट्स सिटीजनशिप कहते हैं। ये कानून कहता है कि अमेरिकी धरती पर पैदा होने वाला कोई भी बच्चा अपने आप ऑटोमैटिकली अमेरिकी नागरिक बन जाता है। और ट्रंप का आरोप यह था कि दूसरे देशों से लोग सिर्फ इसीलिए अमेरिका आते हैं ताकि उनके बच्चे अमेरिकी पासपोर्ट ले सकें। देखिए, ये जो कमेंट था ना, ये कई लेवल पर अपमानजनक था। एक तो ये उन परिवारों पर सीधा हमला था जो एक बेहतर भविष्य की तलाश में जाते हैं। साथ ही ये उन लाखों स्किल्ड प्रोफेशनल्स का भी अपमान था जो अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों की रीढ़ की हड्डी हैं। और इन सबसे ऊपर ये भारत और चीन जैसी हजारों साल पुरानी सभ्यताओं का अनादर था। तो इतने बड़े और सीधे अपमान पर भारत का क्या कहना था? शायद सब एक तीखे जवाब की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो ऑफिशियल रिएक्शन आया वो काफी चौंकाने वाला था। किसी भी तरह की फटकार या निंदा तो छोड़िए, भारत की प्रतिक्रिया बहुत ही सधी हुई और कह सकते हैं कि काफी नरम थी। विदेश मंत्रालय ने इस कमेंट को एक तरह से नजरअंदाज ही कर दिया और उल्टा अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील पर बात करने लगे। इसे समझने के लिए ना पगड़ी की मिसाल बहुत सही बैठती है। भारतीय कल्चर में पगड़ी सिर्फ सिर पर पहनने की चीज नहीं है, वो इज्जत, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये डिप्लोमेटिक चुप्पी उस सम्मान से एक तरह का समझौता थी? एक तरफ तो भारत चुप था, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के कुछ ऐसे कोनों से आवाजें उठी जिनकी शायद किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। और जो रिएक्शंस आईं वो बहुत तीखी थी। जरा सोचिए, एक तरफ ईरान जैसा देश भारत और चीन का बचाव कर रहा था, उन्हें सभ्यता का पालना बता रहा था, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर से ही ट्रंप के खिलाफ कड़ी आवाजें उठ रही थीं। इससे पता चलता है कि इस एक कमेंट ने कितने अलग अलग तरह के रिएक्शंस पैदा किए। तो सवाल फिर से वहीं आ जाता है, भारत इतना नरम क्यों था? इसका जवाब शायद उस बड़ी ट्रेड डील में छिपा है जो काफी वक्त से अटकी हुई है। अगर हम अमेरिकी नजरिए से देखें तो ट्रेड नेगोशिएशंस में भारत को हमेशा से ही अ टफ नट टू क्रैक माना जाता है, मतलब एक मुश्किल चुनौती। और ये शब्द ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में जो तनाव है उसे साफ साफ दिखाते हैं। अब इस ट्रेड डील के अटकने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है एग्रीकल्चर, यानी कृषि। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बहुत बड़े एग्रीकल्चरल मार्केट के दरवाजे उसके लिए खोल दे, लेकिन भारत हमेशा से अपने किसानों के हितों को प्रोटेक्ट करता आया है, और बस यही वो पेच है जो फंसा हुआ है। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ एक ट्रेड डील के बारे में था, या फिर इस कंट्रोवर्शियल कमेंट के पीछे ट्रंप का कोई और बड़ा पॉलिटिकल मकसद छिपा हुआ था? जब इस मामले को और गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि हे लोल कमेंट का असली निशाना फॉरेन पॉलिसी नहीं बल्कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी, और आखिरी मकसद था अमेरिका में जन्म से नागरिकता मिलने के अधिकार को ही खत्म कर देना। और ये ट्रंप की एक जानी पहचानी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ माहौल बनाकर अपने वोटर बेस को एकजुट करो और फिर नागरिकता कानून में एक बड़ा बदलाव ले आओ। ये भले ही अमेरिका का अंदरूनी मामला लगे, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि देश का सम्मान और आर्थिक जरूरतें, इन दोनों के बीच एक देश को लकीर आखिर खींचनी कहाँ चाहिए? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वाकई आसान नहीं है।